कुछ तो कहो कमाई पे, कर लो बात पढ़ाई पे, सेहत और दवाई पे। केजरीवाल जी के लिए उपवास नहीं, जान भी दे देंगे। इसलिए बीजेपी ने क्या घोटाला नहीं किया? अभी मोदी को, केजरीवाल जी को बीजेपी में शामिल हो जाने दीजिए, उनका सारा घोटाला माफ कर देगी सरकार। जो भी मेरे देश की महिलाओं का सम्मान करेगा, जो भी मेरे देश के जवानों का सम्मान करेगा, जो भी मेरे देश के युवाओं का सम्मान करेगा, उनको ये जेल में डालेंगे। अगर आपको पहले डालना था तो चुनाव से पहले बंद करते। जो रोज 500 रुपए कमाता है, अगर उसको पानी बिजली फ्री मिल रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार को कोई दिक्कत है इसमें? अगर मान लीजिए हम लोगों को बस फ्री मिल रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो जनता ने अपनी राय दे दी है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होंगे और हैं और रहेंगे भी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा उपवास किया जा रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। जी हां, उनका कहना है कि केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और ईडी ने उनके झूठे आरोपों में केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है और लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, जो कि 21 मार्च को हुई है, उसके बाद से ये कार्यकर्ता सड़कों पर है। 26 मार्च को भी इनकी ओर से एक आंदोलन किया गया था। वहीं बीजेपी भी केजरीवाल इस्तीफा दे अपने पद से, इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। तो वहीं आज इनके उपवास को लेकर हम बात करेंगे, इनकी भूख हड़ताल को लेकर इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या कहना है आपका? आज ये आपकी ओर से सामूहिक उपवास किया जा रहा है केजरीवाल की रिहाई के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? मैडम, हमारा यही कहना है, जिस तरीके से देश के अंदर तानाशाह जैसा माहौल हो रखा है, इन तानाशाहों ने जिस तरीके से हमारे अरविंद जी को, जिस तरीके से वो जनता के लिए काम कर रहे थे सारे, और वो काम इनसे भाजपा वालों से देखे नहीं जा रहे और उन्हें इसलिए उन्होंने अरेस्ट कर दिया। आज हम सभी जो है एक सामूहिक उपवास के लिए सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से इनका तानाशाह रवैया चल रहा है, अरविंद सर को अंदर जिस तरीके से इन्होंने डाला है, उसके लिए हम सभी यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं सामूहिक। मांगे क्या है आप? मांगे क्या है आप? मांगे ये है कि उन्हें जो है छोड़ा जाए, अरविंद सर को छोड़ा जाए। जिस तरीके से इनका तानाशाह रवैया चल रहा है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ये उपवास आपका कब तक चलेगा? उपवास कब तक चलेगा? आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमारा उपवास था और बड़ा दुख है आज हमें कि संविधान की धज्जियां बांटी जा रही देश में एक तानाशाह के हाथों, जो देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, जिसको दुनिया में लोग पहचान रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं की यात्रा को लेके, तीर्थ यात्रा को लेके। उस अच्छे इंसान को असंवैधानिक रूप से जेल में डाल दिया है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य और अशोभनीय बात है इस देश के लिए। इसी के विरोध में हम सब ने आज का उपवास रखा है। सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे से सिर्फ पानी पे पूरे हमारे कार्यकर्ता हैं इस उपवास में। आज का उपवास इसीलिए रखा गया था। देखिए, एक चीज ये कही जा रही है कि सीएम केजरीवाल अपनी पत्नी को अगला सीएम पद के रूप में देखना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कौन कहता है? बीजेपी वाले कहते हैं। आम आदमी पार्टी के तो किसी आदमी को नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है। केजरीवाल तैयार कर रहे हैं सुनीता केजरीवाल को। सुनीता केजरीवाल जी, भाभी जी, हम लोग उनको बोलते हैं। इस नई विधानसभा से अरविंद केजरीवाल जी विधायक है, जहाँ से अभी हम खड़े हैं, और वो पहले इलेक्शन से लेके आज तक आती नहीं है, लोगों से मिलती रही है। तो क्या तब से वो विधायक न बन सकती? नहीं बन सकती थी, सांसद भी बन सकती थी। आप अफवाहें हैं, बीजेपी वाले घबरा गए हैं तो कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। और इस्तीफे की जो मांग उठ रही है, उस पर आप लोगों का क्या रुख है कि सीएम पद से इस्तीफा दे दे केजरीवाल? मतलब कोई एक बीजेपी का भाजपा ही बोल देगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा दो। संविधान नहीं बोल रहा कि इस्तीफा दो। हाई कोर्ट में जा रहे हो, पीएल लगा रहे हैं, याचिकाएं दे रहे हैं, हाई कोर्ट हटा दे रहा है, निरस्त कर दे रहा है। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। फिर भी अभी भाजपा ही जबरदस्ती लगे पड़े हैं। वो तो उनकी मर्जी है, जो मर्जी बोले। देश तो संविधान से चलेगा, दिल्ली की जनता की राय से चलेगा, और जनता ने अपनी राय दे दी है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होंगे और हैं और रहेंगे भी। संजय सिंह की वापसी के बाद पार्टी को क्या मजबूती मिली है? पार्टी में बिल्कुल नई ऊर्जा आई है। पूरा पार्टी का संगठन बड़ा उत्साहित है और मजबूत हुआ है कि जिस तरह से तथाकथित घोटाला था जो बना रखा था बीजेपी वालों ने,
सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं रुक पाया। वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ईडी को कि अगर आप इसका विरोध करेंगे तो कारण बताओ। वो विरोध नहीं करते हैं तो जजमेंट हम सुनाएंगे। अगर हमने जजमेंट सुना दिया तो केस 0 खत्म। उनको टाइम दिया कि आप लंच के बाद सोच समझ के आ जाओ कि क्या करना है, तो आके बोले हजूर हमें विरोध नहीं करना है, संजय सिंह को छोड़ दो क्योंकि हमने फर्जी केस किया है। और राघव चड्ढा सबसे पहले नजर आते हैं अगर आम आदमी पार्टी का कोई प्रोटेस्ट हो, उपवास हो, कुछ भी हो, रैली हो, लेकिन वो आज और कुछ समय से नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस पर आपको कुछ कहना? और ये भी कहा गया था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कुछ खबरें भी सामने आई थी। देखिए राघव चड्ढा जी अभी दिल्ली में नहीं है, देश में ही नहीं है, वो बाहर विदेश में है। शादी के बाद भी बाहर थे, उसके बाद उनको आंखों में कुछ दिक्कत आई है तो अपने ऑपरेशन के लिए, आंखों के इलाज के लिए बाहर है, दिल्ली में नहीं है, देश में भी नहीं है। और बीजेपी की रही बात, तो आम आदमी पार्टी का सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तो छोड़े, एक छोटा सा कार्यकर्ता नहीं जाता उनकी पार्टी में। इतनी गंद पार्टी है वो, बदतमीजी की हद नहीं है। मतलब जो कुछ बोलो, देश का सबसे ज्यादा कचरा, कूड़ा, कबाड़ा भारतीय जनता पार्टी। बैठे इसके बारे में थोड़ा समझाइए। मैडम जी ये लिखा है कि बहुत साफ साफ हिंदी में लिखा आपने है। क्लियरली लिखा है कि जान दे देंगे। हाँ तो बड़ा क्लियर लिखा है, इसे तो बिल्कुल साफ लिखा है। ये तो मैसेज दे रहे हैं कि केजरीवाल जी के लिए उपवास नहीं, जान भी दे देंगे। इसलिए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिस प्रकार से विपक्ष का गला दबा रही है, जिस प्रकार से विपक्ष को खत्म करना चाह रही है, जिस प्रकार से इन्होंने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, चुनावी दौर है, तो ये विपक्ष का गला घोटना चाहते हैं। तो आज ये जो उपवास है हमने अपने नेताओं के लिए रखा है कि वो गलत केस में फंसाया गया है। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को जमानत दी है, ऐसे ही हमारे सारे नेता हैं वो छूट के आएंगे। ये जो उपवास हो रहा है, सामूहिक उपवास। मेरा नाम गीता है, मैं लक्ष्मीनगर से आई हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैडम जो भी केजरीवाल जी के साथ किया है वो बहुत बुरा किया है इन्होंने। उन्हें बिना किसी सबूत के अंदर जेल में डाल दिया है। ईडी को आज तक कोई सबूत नहीं मिला, ना सिसोदिया के खिलाफ मिला है, ना ही केजरीवाल जी के, ना ही संजय जी के खिलाफ कोई सबूत मिला है इनको। लेकिन फिर भी इन्होंने चुनाव की वजह से, कि चुनाव आने वाले हैं उसकी वजह से केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। ईडी इन्हीं के इशारे पे काम करती है, जो भी ईडी कहती है वही होता है। और जो मोदी जी की सरकार में ये भ्रष्टाचार इतना चल रहा है कि गरीब आदमी सांस नहीं ले सकता। सीएनजी देखिए, मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, सीएनजी इतनी महंगी है कि मैं आपको क्या बताऊं, कुछ नहीं बचता है। ड्राइवर आदमी इतना परेशान है, कभी कभी तो दिल करता है कि गाड़ी छोड़ दें, क्या करें। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है, गाड़ी चलाते हैं वो। सीएनजी इतनी महंगी कर दी है कि उसमें कोई बचत नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये ईडी जिसके भी इशारे पे काम करती है वो है मोदी जी। अब कहती है, मोदी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार किया है, शराब में घोटाला किया है। एक बात बताइए, आज केजरीवाल जी शराब घोटाले में फंस गए, पहले क्या घोटाले नहीं होते थे? कौन फंसा है आज तक? बीजेपी ने क्या घोटाला नहीं किया? अभी मोदी इनको, केजरीवाल जी को बीजेपी में शामिल हो जाने दीजिए, उनका सारा घोटाला माफ कर देगी सरकार। क्योंकि जो भी कुछ होता है ना, ये सारा इसी मीडिया का किया हुआ है, इन्हीं का किया हुआ है, मोदी जी का ही, बीजेपी वालों का ही किया हुआ है। अब बताइए, कोई आदमी है, गरीब आदमी है, जो रोज 500 रुपए कमाता है, अगर उसको पानी बिजली फ्री मिल रही है तो इसमें क्या दिक्कत है केंद्र सरकार को? कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन सबूत तो कह रहे हैं ईडी धीरे धीरे जो है सामने ला रही है केजरीवाल के खिलाफ। मैडम धीरे धीरे क्या ला रही है? कुछ भी उनको सबूत नहीं मिला। अभी केजरीवाल जी को बीजेपी में शामिल हो जाने दीजिए, सारे सबूत गायब कर देंगे वो लोग। अच्छा, बीजेपी शामिल करवाना चाहती है केजरीवाल को, इसलिए ऐसा कर रही है? हाँ जी, इसीलिए उन्होंने किया है कि ये चुनाव से अलग हो जाए, चुनाव ना लड़ पाए। अगर उनको शक है, उनको डर है कि अगर केजरीवाल जी आ गए तो पूरे बहुमत से आएंगे, इसलिए उनको डर है। इसलिए अगर आपको पहले डालना था तो चुनाव से पहले बंद करते, 6-7 महीने पहले बंद करते। घोटाला क्या उन्होंने आज ही किया है? काफी सालों से कर रहे होंगे, जब तो उनके पास घोटाला हुआ है। आपने चुनाव से पहले क्यों बंद किया उनको? उन्हें बंद करना था तो चुनाव के बाद बंद करते या पहले बंद करते हैं? क्या उन्होंने शराब घोटाला किया जी, उन्होंने जगह जगह ठेके खुलवा दिए, एक के साथ एक फ्री कर दी। क्या केजरीवाल जी जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं? अच्छा, महिलाओं को क्या नहीं दिया केजरीवाल जी ने? अगर वो चुनाव जीत जाती हैं, 1000-1000 रुपए सबके अकाउंट में देंगे। महिलाओं को इतना मान, इतना सम्मान दिया उन्होंने, बस फ्री करवाई है। अगर मान लीजिए हम लोगों को बस फ्री मिल रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? पानी के बिल नहीं देती है,
पानी के बिल नहीं देती है जनता, लाइट के बिल नहीं देती है जनता। कितना गरीब आदमी का पैसा बच रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम है मोदी जी को? अरे आप अपना बाहर संभालो, केजरीवाल जी को इंडिया संभाल ले दो, उनको यहाँ संभालने दीजिए। आप क्यों दखल देते हो? जब वो आपके किसी चीज में दखल नहीं देते तो आपका क्या हक है दखल देने का? है रहा चुनाव में पूरे बहुमत से आएंगे। अब वो इन्होंने जो खाई खोदी थी ना जी केजरीवाल जी के लिए, उस खाई में ये खुद ही गिर गए। अच्छा, समझ रहे हो ना? इन्होंने कहा था कि हम इसमें इनको जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है, उन्होंने जेल में बंद कर दिया। अब क्या है, इनको ये नहीं पता था कि पूरी जनता इनके साथ है। जब इन्होंने जेल में बंद कर दिया ना, तब इनको पता चला है कि आज केजरीवाल जी क्या है और केजरीवाल जी के साथ कितनी जनता खड़ी हुई है। हम लोग 140 करोड़ लोगों की ईमानदारी के प्रति एक जन क्रांति आंदोलन है। बेटा, जो भी आप जैसे युवा बच्चे पढ़े लिखे, शिक्षित और ईमानदारी में विश्वास करने वाले युवा एक दिशा की साइड नहीं जाएंगे, वो ईमानदारी के साथ जाएंगे। क्योंकि इस देश के युवाओं में मेरे बुजुर्गों ने एक शिष्टाचार दिया कि देश सबसे पहले, देश सर्वोपरि है। जो देश के अंदर शिक्षा का काम करेगा, जो भी देश के अंदर मेरे देश के बच्चों को बराबर का अधिकार शिक्षा का देने का कोई काम करेगा, जो भी स्वास्थ्य है, बुजुर्गों का स्वास्थ्य है, उसका बराबर हक देगा, जो भी मेरे देश की महिलाओं का सम्मान करेगा, जो भी मेरे देश के जवानों का सम्मान करेगा, जो भी मेरे देश के युवाओं का सम्मान करेगा, उनको ये जेल में डालेंगे। ये केंद्र की सरकार जो हमने एक विश्वास करके उस सम्मानित पद पे बिठाया, इनको विश्वास तो ये था कि भाई 5 अप्रैल 2011 में हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट चलाई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उसमें कच्छाधारी भी आए थे, लेकिन कच्छाधारियों को मौका मिल गया लूटने का। वो ये नहीं सोच रहे कि भाई इसमें क्रांतिकारी लोग आज भी जीवित हैं और ईमानदारी के साथ में विश्वास करने वाले और चलने वाले लोग भी हैं। आज आप सत्ता में तो आ जाओगे, लेकिन तुम्हारे को भी सत्ता में से बाहर उखाड़ने का काम यही क्रांतिकारी लोग करेंगे जो ईमानदारी में विश्वास करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी क्या है? एक ईमानदारी का प्रतीक है। पूरे देश के अंदर युवाओं का आइकॉन है। इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी विकसित, शिक्षित, यही हमारा सपना है। और बेटा, इस देश के अंदर कोई भूखा ना सोए, कोई बेरोजगार ना रहे, मेरा देश प्रगति की ओर बढ़े, यही हमारा सपना है। अगर ये हमारा सपना है तो बेटा हमें भी जेल में डाल दो। देखिए, जिस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला हुआ है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, वो कोई घोटाला है ही नहीं। मनीष सिसोदिया जी को 13 महीने हो गए उसी मामले में जेल में डाले हुए। ईडी इन 13 महीनों में एक भी सबूत, कोई भी मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ दिखा नहीं पाई। संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रह के आ गए। 6 महीने में ईडी कोई भी सबूत संजय सिंह के खिलाफ, कोई भी मनी ट्रेल संजय सिंह के खिलाफ नहीं प्रस्तुत कर पाई न्यायालय के सामने, और मजबूरन उन्हें जमानत देनी पड़ी, क्योंकि ये कोई घोटाला है ही नहीं। ये सिर्फ बीजेपी के लोगों की एक उपज है। उनके दिमाग में सनक है। सनक क्या है? सनक ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ग्राउंड पर, जमीन पर चुनाव में तो वो हरा नहीं सकते, तो इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को बदनाम करना, उन पर इस तरह तरह के आरोप लगाकर उनको बदनाम करना, उनके मामलों को कोर्ट में लटकाना, भटकाना, अटकाना, लंबा खींचना, ये उनका मकसद है। कोई भी इस मामले में, चाहे मामला 1 साल 2 साल कितने भी समय चल जाए, अंत में सब लोग निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ये एक पॉलिसी थी दिल्ली सरकार की, जिसको कैबिनेट ने पास किया, एलजी ने जिस पर साइन किए, और तब ये शराब पॉलिसी लागू हुई। तो आपने सुना, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कि गुस्साए हुए हैं बीजेपी सरकार से और
साफ साफ कह रहे हैं कि जो है बीजेपी ने झूठे आरोपों में केजरीवाल को फंसाया है और जो भी अन्य नेता जेल में हैं उनको झूठे आरोपों में फंसाया गया है। और ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये कई आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ महीनों में बीजेपी खुद आपको जेल में नजर आएगी। तो ये बहुत सारे आरोप जो है इनकी ओर से लगाए गए बीजेपी की ओर। और बता दूं कि ये जो सामूहिक उपवास है इनका ये आज 11 बजे से 5 बजे तक चलने वाला था और इसमें इन्होंने भूख हड़ताल की और मांग की कि केजरीवाल को रिहा किया जाए क्योंकि उनको ईडी ने झूठे आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से इनका चुनाव प्रचार भी था क्योंकि आतिशी या फिर अन्य नेताओं के बयानों को अगर सुने तो उनमें उन्होंने साफ वोटों का जो जिक्र किया है कि जो भी हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ इसका आप जवाब वोटों से दीजिएगा। तो वोटें भी उन्होंने यहाँ पर मांगी है और सीधा सीधा अपना चुनाव प्रचार भी किया है। तो अब देखते हैं कि इनके सामूहिक उपवास से सरकार पर कितना असर पड़ता है या ईडी पर कितना असर पड़ता है। जानने के लिए बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।